तो दोस्तों आज हो गया 17 नवंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने कहा है कि 2016 में की गई नोटबंदी एक बहुत ही सोच विचार करके लिया गया फैसला था और ये जाली नोट आतंकवाद के वित्त पोषण, काले धन और टैक्स चोरी जैसी समस्याओं से निपटने की बड़ी रणनीति का हिस्सा था। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर करने और नोटबंदी का यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गहन विचार विमर्श के बाद लिया गया था और नोटबंदी से पहले इसकी सारी तैयारियां कर ली गई थी। अगर आप भी घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, जल्द ही देश भर में क्यूआर कोड वाले एलपीजी गैस सिलेंडर मिलने लगेंगे। दरअसल सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने एलपीजी सिलेंडरों के लिए यूनिक कोड बेस्ड ट्रैक और ट्रेस पहल शुरू की है। आपको बता दें कि क्यूआर कोड लगाने के पीछे सरकार का उद्देश्य गैस की चोरी रोकना और सुरक्षा प्रदान करना है। ग्राहक क्यूआर कोड के जरिए सिलेंडर चोरी होने पर उसे आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की अग्निवीर योजना भर्ती को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अग्निवीर योजनाओं को युवाओं के साथ खिलवाड़ करार दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार कहती है कि अग्निवीर बनो, 6 महीने ट्रेनिंग लो, 4 साल सेना में काम करो और फिर जीवन भर के लिए बेरोजगार हो जाओ। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव रोचक होता जा रहा है। सपा से डिम्पल यादव और भाजपा की तरफ से रघुराज शाक्य के नामांकन के साथ ही दोनों ओर से ताकत झोंक दी गई है। नजरें लेकिन अखिलेश यादव के प्रचार अभियान पर ज्यादा है। आपको बता दें कि रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव के दौरान प्रचार से दूर रहने वाले अखिलेश यादव इस बार मैनपुरी में घर घर दस्तक दे रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से ठीक पहले सामने आए टिकट कांड से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। पार्टी के 2 विधायकों पर टिकट के बदले रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। आपके ही एक कार्यकर्ता की ओर से की गई शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के रिश्तेदार समेत 3 करीबियों को रंगे हाथ दबोच लिया है। इनसे 33 लाख रुपए कैश की बरामदगी भी हुई है। सुशील मोदी का आरोप, हजारों नियुक्त लोगों को दोबारा नियुक्ति पत्र देने की बाजीगरी दिखा रहे हैं नीतीश कुमार जी। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार के समय उर्दू शिक्षक से लेकर दरोगा सिपाही तक जिन 10,000 से ज़्यादा लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उन्हीं को दोबारा नियुक्ति पत्र बांटने की बाजीगरी से नीतीश कुमार बेरोजगारों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। झारखंड की सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। दरअसल अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले रांची में यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई गई। सभी विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश दिए गए। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आपको तय करना है कि इस राज्य में षड्यंत्रकारियों का राज चलेगा या यहाँ के आदिवासियों का। हमें सत्ता से बेदखल करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में धर्मांतरण को अब संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया है। धर्मांतरण साबित होने पर अब आरोपियों को अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। वाराणसी की एक अदालत ने मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के संबंध में कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए सीआरपीसी के 156(3) के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए मंजूरी दी है। आपको बता दें कि एडवोकेट पांडे की ओर से दायर अर्जी में आगे आरोप लगाया गया है कि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी विवाद को लेकर अनर्गल टिप्पणी कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। सिर्फ जीत ही नहीं, रिकॉर्ड तोड़ने का भी है विश्वास। गुजरात चुनाव पर भाजपा के चाणक्य की भविष्यवाणी। जी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इस बात पर विश्वास जताया कि अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। अमित शाह ने दावा किया कि भाजपा सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी और बहुमत के साथ गुजरात में सरकार बनाएगी। रेलवे के इतिहास में पहली बार यात्रियों को लोकल डिश का मेन्यू कार्ड दिया जाएगा। मधुमेह रोगियों, शिशुओं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक यात्रियों के लिए अब यात्रा के दौरान हर तरह के विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को रेल बोर्ड के एक आदेश में कहा गया है कि आईआरसीटीसी को स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजनों के साथ ही साथ शुगर रोगियों, बच्चों और स्वास्थ्य प्रेमियों के लिए उपयुक्त भोजन को अपने मेन्यू में शामिल करने के लिए बदलाव की छूट दे दी गई है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वो अलग अलग योजनाओं का पैसा राज्य सरकार को नहीं दे रहे हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं गई और प्रधानमंत्री से मुलाकात की, अब क्या बाकी रह गया है? क्या अब मैं उनके पैरों में गिर जाऊं? दिल्ली हाई कोर्ट से उद्धव ठाकरे को झटका लगा है। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। जी आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट से उद्धव ठाकरे को झटका लगा है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसके तहत शिवसेना का नाम और चुनाव निशान धनुष बाण फ्रीज कर दिया गया था। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह और पार्टी का आवंटित करने का कार्य जल्द पूरा करे। राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में जारी भारत जोड़ो यात्रा का असर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि भागवत को मदरसा और मस्जिद जाने पर मजबूर होना पड़ा है और कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टोपी पहननी शुरू कर देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। 200 करोड़ की ठगी केस में जैकलीन को बेल पर फैसला सुनाते हुए आखिरकार एक्ट्रेस को बरी कर दिया है। पहले एक्ट्रेस की बेल पर 11 नवंबर को फैसला होना था मगर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक्ट्रेस की अंतरिम बेल 10 नवंबर को ही खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 34,500 मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को आवास की प्रथम किस्त की धनराशि उनके खाते में भेजी। इस आवास योजना के साथ ही 39,000 अन्य लाभार्थियों को गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को चाबी दी। आपको बता दें कि गृह प्रवेश वाले आवासों की कुल लागत 905.43 करोड़ आई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने मंत्री अखिल गिरी के बयान को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पार्टी की तरफ से माफी मांगी है। उन्होंने अखिल गिरी को चेतावनी भी दी है कि अगर फिर से इस तरह की बात करते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गिरी के बयान के बाद उनकी चौतरफा आलोचना हो रही थी। उन्होंने राष्ट्रपति के लुक को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया था। केरल हाई कोर्ट ने सोमवार 14 नवंबर को एक विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को रद्द करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को बड़ा झटका दिया है। विश्वविद्यालयों के कामकाज को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उनकी सरकार के बीच चल रहे विवाद के बीच हाई कोर्ट का ताज़ा आदेश मुख्यमंत्री के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हाई कोर्ट ने केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर डॉक्टर के रिजिजोन की नियुक्ति को ये कहते हुए रद्द कर दिया है कि उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के खिलाफ है। कर्नाटक में हाल ही में क्लासरूम के भीतर हिजाब को प्रतिबंध करने के बाद जमकर विवाद हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। इस बीच राज्य सरकार ने विवेका योजना के तहत राज्य भर में शुरू की जा रही 10,000 कक्षाओं को भगवा रंग में रंगने का फैसला लिया है।